नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो देरी न करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। मतलब अगर जो हम यहाँ पे अगर जो ये दर्पण रख दें तो ये इसकी आकृति किस प्रकार बनेगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा डब्लू आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा। क्योंकि इनके जो दर्पण प्रतिबिंब में इनमें चेंजमेंट तो होगा, लेकिन इनकी जो आकृति है वैसी की वैसी ही बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। चार छात्राएं सुमी, कवि, रानी और प्रीति एक पंक्ति में बैठी हैं। रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। चार छात्राएं हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए रानी और प्रीति, एक दो तीन चार। रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। तो अगर जो हम यहाँ पे इसको रानी बैठाल देते हैं, यहाँ पे प्रीति को बैठाल देते हैं। अब क्या कह रहा है? कवि जो है तीसरे स्थान पर नहीं बैठी, कवि को हम यहाँ पर बैठाल देते हैं। तो यहाँ बचा कौन? सुमी बचा। सुमी, तो सुमी पहले स्थान पर है, पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरे स्थान पर सुमी दूसरे स्थान पर है, ये भी गलत हो गया। सुमी चौथे स्थान पर है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सुमी जो है तीसरे स्थान पर, यहाँ पे यह राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दी गई श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा श्रृंखला गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, किस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए ये श्रृंखला है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो पहला देख लिए, पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत है और दूसरी सही है। अगला देख लीजिए, पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है। दोनों कोष्टक संख्याएं सही हैं, दोनों कोष्टक संख्याएं गलत हैं। तो यहाँ पे देखिए चल क्या रहा है, यहाँ पे 11 था, इनके बीच में 1 जीरो हुआ, फिर यहाँ पे 2 जीरो हुआ, यहाँ पे 3 जीरो हुआ, यानी ये वाली सही है। यहाँ पे फिर 2 2 4, यहाँ पे 4 जीरो हुआ, ये भी सही है। यहाँ पे कितने जीरो होना चाहिए था? यहाँ पे 5 जीरो होना चाहिए था। हाँ, ये कितने? 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 जीरो हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहली कोष्टक संख्या यहाँ बाएं से देखिए, बाएं से गलत है और दूसरी सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरी गलत है। पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए कथन क्या है और फिर पढ़ते हैं निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा। स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर पद के लिए चुने जाने वाले संभावित उम्मीदवारों में से एक है। स्वाति को सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित किया जाएगा। अगला देख लीजिए निष्कर्ष क्या है। स्वाति को सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप ऑप्शन देख लीजिए। आप अगर जो किसी में फॉर्म डालते हैं, तो अगर जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप क्या करते हैं? या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। तो यहाँ पर भी वही है, या तो मैनेजर उस स्वाति को मैनेजर बनाया जाएगा या तो नहीं बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोनों में से या तो फर्स्ट या फिर सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन कीजिए। बी 2 है, डी 4 है, एफ 6 है, एच 8 है, जे 10 है। तो एल कितना होगा? एल 12 है, और इसके बाद क्या आ जाएगा? तो 14 हो जाएगा। एन 14 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेस वैल्यू सबकी दी गई है। अगला देखिए प्रश्न, ये थोड़ा पजल टाइप में है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बनाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 भाषाएं गुजराती, हिंदी, तेलुगु, उर्दू और तमिल में नाटकों का मंचन किया जाता है। प्रत्येक दिन केवल एक नाटक का मंचन किया जाना है। उर्दू या तमिल नाटकों का मंचन पहले, अंतिम या दिन में नहीं होना चाहिए। सोमवार से शुक्रवार है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो गया, फिर यहाँ पे फ्राइडे, फिर यहाँ पे सैटरडे।
सैटरडे है। तो यहाँ पे देख लीजिए अब क्या कह रहा है, बनाना किस प्रकार है। प्रत्येक दिन केवल एक नाटक का मंचन किया जाना है। उर्दू या तमिल नाटकों का मंचन पहले या अंतिम दिन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उर्दू नहीं होना चाहिए और तमिल नहीं होना चाहिए। उर्दू तमिल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी उर्दू तमिल नहीं होना चाहिए, उर्दू तमिल नहीं होना चाहिए। और अगला पढ़िए क्या है, तमिल नाटक को तेलुगु से तुरंत पहले किया जाना चाहिए। तमिल नाटक जो है तेलुगु से तुरंत पहले किया जाने चाहिए। तो अगर जो हम यहाँ पे तमिल को यहाँ पे बैठालते हैं, यहाँ पे तमिल को बैठालते हैं तो तेलुगु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तेलुगु, तेलुगु आएगा। तो तुरंत पहले किया जाना चाहिए। उर्दू को ठीक बाद हिंदी का नाटक मंचन किया जाना चाहिए। उर्दू के ठीक बाद, उर्दू के ठीक बाद। मान लीजिए हम उर्दू को कहाँ बैठाल देते हैं, उर्दू को हम यहाँ दूसरे पर बैठाल देते हैं, उर्दू के ठीक बाद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। एक नाटक का मंचन के एक बार गुजराती और हिंदी के बीच होना चाहिए। गुजराती और हिंदी के बीच, गुजराती और हिंदी के बीच। तो हिंदी कहाँ पे है देख लीजिए, हिंदी यहाँ पे देखिए है। तो गुजराती को हम इसके बीच में अगर जो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे गुजराती को, मंडे को अगर गुजराती है तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बचा, बचा कौन सी भाषा, उर्दू तमिल नाटक, और यहाँ पे हिंदी तेलुगु और उर्दू। एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक हैं, शुक्रवार तक हैं। यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट बन गया, वही हम कहें ये बच क्यों रहा है। तो यहाँ पे देखिए शुक्रवार तक है तो शुक्रवार तक ही रखते हैं, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अब यहाँ पे फ्राइडे, शुक्रवार तक है तो यहाँ पे हो जाएगा। तो पहले देखिए क्या है, तमिल जो है तेलुगु के तुरंत पहले किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा तेलुगु, तेलुगु हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तमिल, यहाँ पे तमिल हो जाएगा, तमिल हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उर्दू या तमिल नाटकों का मंचन पहले अंतिम दिन में नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। तमिल नाटक को तेलुगु के तुरंत पहले किया जाना चाहिए। उर्दू के ठीक बाद हिंदी का, अगर जो हम यहाँ पे उर्दू कर लेते हैं, यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं तो गुजराती यहाँ पे हो जाएगा, मंडे को गुजराती हो जाएगा। बन गया आपका पजल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से नाटकों के मंचन के लिए सही क्रम होगा, सही क्रम होगा, सबसे पहले आ जाए गुजराती, फिर उर्दू, फिर हिंदी। यहाँ पे देखिए गुजराती, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, तमिल, यहाँ पे राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द चुने। तो चलना, कूदना, दौड़ना, सोना। तो यहाँ पे देखिए सोना अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई क्रिया हो रही है, लेकिन सोना कोई क्रिया नहीं है, आप सो रहे हैं। 8 नंबर देखिए, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत की चयन कीजिए। तो फावड़ा का काम क्या होता है, खोदना होता है। बंदूक का गोली चलाना। कागज की लुगदी, कलम से लिखना। तो यहाँ पे कागज की लुगदी हो जाएगा, कागज का काम लुगदी बनाना नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 17 और 20, इसके बीच में 20, 3 अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, तो देख लीजिए यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। तो यहाँ पर अगर जो हम दर्पण रख देते हैं तो इस प्रकार बनेगी। यहाँ पे दर्पण रख दीजिए तो किस प्रकार बनेगी आकृति। तो ये डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जो बैट को 9 लिखा जाता है, बैट को 9 लिखा जाता है, ग्राउंड को 36 लिखा जाता है, तो बिल्डिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए बैट में 3 अक्षर हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमको 9 मिल जाता है। यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमको 36 मिल जाता है। उसी प्रकार 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिलेगा 64। यहाँ पे राइट आंसर 64 राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या होगी। यहाँ पे देखिए 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, यानी यहाँ पे प्लस 2 हुआ, फिर यहाँ पे +4, यहाँ पे +6, यहाँ पे +10,
सॉरी +8, यहाँ पे +10, यहाँ पे +12, यहाँ पे +14, यहाँ पे +16, तो यहाँ पे +18 हो जाएगा। 72 + 18, 72 + 18, 8 2 का 0, 7 1 8 1 9, 90, 90 राइट आंसर हो जाएगा। 90 यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 90 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प पर चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप है। मानव, अगर मानव विज्ञान मानव से संबंधित है तो यहाँ पे कौन सा संबंधित हो जाएगा? भूकंप विज्ञान भूकंप से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह थ्योरी को YROTHE के रूप में लिखा जाता है, कूटबद्ध किया जाता है, तो स्कूल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? यहाँ पे देखिए THE यहाँ से उठा के लास्ट में ले गए पहले 3 अक्षर, तो पहले 3 अक्षर SCH यहाँ पे ले आइए। फिर यहाँ पे 2 अक्षर जो है यहाँ पे देखिए YRO को यहाँ पे लिख दिया, पीछे से लिख दिया है, तो LOO कहाँ है? LOOSCH, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सी आकृति भरेगी जाएगी? तो यहाँ पे देखिए अगर जो हम इस प्रकार से इसको भर देते हैं इस प्रकार से, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 जो है 16 नंबर प्रश्न है। 40 छात्रों की एक पंक्ति में मोनिस बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और कुमार दाएं से 9वें स्थान पर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए मोनिस यहाँ पे देखिए एम जो है बाएं से 13वां स्थान और कुमार दाएं से 9वें स्थान पर कुमार हो जाएगा। तो मोनिस और हरि के बीच में यदि हरि कुमार के बाएं से चौथे स्थान पर है, यदि हरि कुमार के बाएं से चौथे स्थान पर है, यहाँ पे अगर जो 9 यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे कौन हो जाएगा? 4 नंबर पे कौन हो जाएगा? हरि हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए आंसर किस प्रकार करेंगे? आंसर इस प्रकार करेंगे कि 40 में से 13 और यहाँ पे 9 और 4 13 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 40 लिख लीजिए, 40 में से हमको 13 और यहाँ पे जो ये 13 हो गया और यहाँ पे जो 9 और 4 13 बना रहे हैं, इन दोनों को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे 40 में से 26 जाएंगे, 40 में से 26 जाएंगे, 40 में से -26 जाएंगे, कितना आएगा? 14। 14 जो यहाँ पे 14 राइट आंसर हो जाएगा। 14 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? यहाँ पे अगर देखिए प्लस और गुणा को रख देते हैं, प्लस कहाँ है? अगर जो हम यहाँ गुणा रख देते हैं और प्लस की जगह गुणा रख देते हैं, अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 या 15 3 आ जाएगा, 15 या 45 और 15 ये तो बहुत जाएगा, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए भाग और गुणा को रख देते हैं, यहाँ पे अगर जो हम भाग को रख देते हैं यहाँ पे हम गुणा रख देते हैं तो यहाँ पे 15 और 15 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे भाग रख दीजिए, यहाँ पे गुणा रख दीजिए, यहाँ पे इस पूरे का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 गुणे 5 यानी 5, इसका पूरे का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पे 15 - 15 0 बना देगा, 0 बना देगा। 0 में अगर जो हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? हमारा 5 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन कीजिए जो बाकी संख्याओं से अलग है। तो अलग यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा? ये किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। ये 64 किसका स्क्वायर है? ये 8 का स्क्वायर है। मगर यहाँ 125 और 1000 किसी के स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये एक बार यहाँ पे देखिए, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, ये 10 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा? ये स्क्वायर वाला अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेन आरेख का चयन करने जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सही
रूप में दिखाता है। हार, कंगन और आभूषण, तो आभूषण में हो जाएगा हार हो जाएगा और कंगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दी गई उस विकल्प का चिन्ह कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ऐसी आकृति किसमें निहित है। ये जो आकृति दी गई है तो किस वाले आकृति में दी गई है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ आपको आकृति दी गई होगी, अभी देखिए थोड़ा यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कहाँ हमारी आकृति कैसी थी। इस प्रकार से हमारी आकृति थी, इस प्रकार से ये देखिए आकृति यहाँ पे मिल गई, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अनाज जिस तरह से संबंधित है अन्न भंडार से, उसी प्रकार मछली किससे संबंधित हो जाएगी, तो मछली है जो मछली घर से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है। तो यहाँ पे 10 और 110 किस प्रकार से बनेगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे प्लस 10 कर दिए, तो यहाँ पे 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 बराबर 110। उसी प्रकार देखिए 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 225, 225। अगर जो हम यहाँ 15 प्लस करते हैं तो 240 हो जाएगा। तो यहाँ 15 प्लस नहीं करना है हमको, 10 प्लस करना है, 10 प्रश्न, क्योंकि 10 इसमें भी प्लस किया था तो 10 इसमें भी प्लस करेंगे, तो हमारा बन जाएगा 235। 235 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। असंगत इसमें से कौन सा हो जाएगा, VXZ यहाँ पे +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। PQRST यहाँ पर भी +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें देखिए BDF यहाँ पर भी +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर KMN यहाँ पे +2 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे +1 हो रहा है बाद में। तो ऑप्शन कौन सा असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी असंगत हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, एक वर्गाकार कागज डैश लाइनों को ठोस आकृति में 3 तीरों द्वारा दर्शाए गए रूप में मोड़ा गया है। तो उस वृत्त के रूप में दिखाया गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो यह दर्शाता है कि खोले जाने पर कागज कैसा दिखाई देगा। अगर जो हम यहाँ पे एक कागज लेते हैं इस प्रकार से, फिर इसको इस प्रकार से पहले मोड़ देते हैं, आधा इस प्रकार से मोड़ देते हैं तो हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। फिर यहाँ पे इसको आधा और मोड़ देते हैं तो ये छोटा सा बन जाएगा। यहाँ पे एक, अब यहाँ पे छोटा सा छेद कर देते हैं तो ये कैसा बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 4, इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। जब हम आकृति को खोलेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नीचे दिए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले वह सर्वघात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सी निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में जानकारी अनुसरण करता है। यहाँ पर देख लीजिए निष्कर्ष, कथन क्या है, यहाँ पे कथन देख लीजिए, सभी डॉक्टर लड़के हैं, तो सभी डॉक्टर को हैं क्या है, ये लड़के हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। सभी लड़के लंबे हैं, सभी लड़के क्या हो जाएंगे, ये लंबे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, सभी डॉक्टर लंबे हैं, सभी डॉक्टर लंबे हैं। हाँ देखिए सभी डॉक्टर, ये देखिए डॉक्टर वाला पार्ट जो है, ये डॉक्टर वाला पार्ट देखिए सभी में है, तो सभी डॉक्टर लंबे हैं, ऑप्शन नंबर पहला राइट है। दो, सभी लड़के डॉक्टर हैं, सभी लड़के जो हैं डॉक्टर हैं, सभी लड़का वाला पार्ट ये है और डॉक्टरों वाला ये है, सभी नहीं हो जाएगा, कुछ हो सकता था, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग के, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, मिलते हैं कोई और नई वीडियो में।